लेकिन देखिए आईपीएल में वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू किया है उसके बाद अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो हर्षल पटेल वो काम कर रहे हैं जो कि एक बल्लेबाज को अपने बल्ले से करना चाहिए, यानी कि अर्धशतक लगातार अपनी गेंदबाजी में हर्षल पटेल लगाते जा रहे हैं। हम हर्षल पटेल की बात करें तो उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि उनकी जो सबसे बढ़िया गेंद है वो ये है कि उनकी जो बॉल डिप होती है, स्लोअर बॉल जो डिप होती है, वो उनको इस बार सीरीज में बिल्कुल नहीं हो रही है। और अगर उनकी फेवरेट जो बॉल है वही नहीं जा रही है तो फिर तो वो रन खाएंगे ही खाएंगे। तो एडम फिंच को पता है कि जब विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो वो एडम जाम्पा को सामने से लाएंगे गेंदबाजी के लिए। तो ये ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ताकत ये है कि वो टीम में मौजूद है, कमजोरी ये है कि अभी तक उनका प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक रहा है। जो नागपुर में मुकाबला हुआ इसमें यहाँ की बल्लेबाजी देखें भारतीय टीम की तो क्या बल्लेबाजी करी है। रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आया, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है टीम इंडिया के लिए, न सिर्फ अगले मुकाबले के लिए बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। शुक्रवार को नागपुर में हुए बारिश के कारण 8 ओवर के मुकाबले में टीम इंडिया ने कंगारुओं को 6 विकेट से हरा दिया, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हैदराबाद में इन दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा। ऐसे में आज अपने खास शो में हम आपको बताएंगे कि आखिरी T20I मैच में कौन सी टीम, भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम बाजी मारेगी और क्यों। मेरे साथ 2 बड़े क्रिकेट के जानकार मौजूद हैं जो इस निर्णायक मुकाबले के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, अब दोनों बड़े क्रिकेट के जानकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ है राहुल और दूसरी तरफ है अभिनव। आप दोनों का इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है और बिना वक्त ज़ाया किए हम शो की शुरुआत करते हैं। और आप दोनों से मेरा सीधा सवाल यही है कि हैदराबाद में कल कौन सी टीम बाजी मारती हुई नजर आ रही है और क्यों, इसके कारण भी हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद अंकित, आपने हमें यहाँ पर बुलाया। देखिए, अगर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से भारतीय टीम तीसरे T20I को जीतने वाली है जो कि हैदराबाद में खेला जाना है। जी। देखिए, इसके कारण कई सारे हैं। अगर हम ये जो नागपुर में मुकाबला हुआ इसमें यहाँ की बल्लेबाजी देखें भारतीय टीम की तो क्या बल्लेबाजी करी है। रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आया, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है टीम इंडिया के लिए, न सिर्फ अगले मुकाबले के लिए बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी। इसके अलावा गेंदबाजी में हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की हार की वजह गेंदबाजी बन सकती है अगले मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला ही कुछ ऐसा था। 8 ओवर महज गेंदबाजी करनी थी, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने आ रहा था, पावर हिटिंग करनी थी, ये तय था। गेंदबाजों का महंगा साबित होना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी खामी है, लेकिन प्लस पॉइंट ये रहेगा कि भारतीय बल्लेबाजी बहुत कमाल की रही नागपुर। और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह भी जो है वापसी कर रहे हैं तो उनका प्रदर्शन भी काफ़ी लाजवाब रहा। कल के मैच को अगर देखा जाए, अक्षर पटेल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी। लेकिन मैं अभिनव आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस मुकाबले को, जो कल जो मुकाबला होने वाला है, इस मुकाबले को आप किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए अंकित, अभी तक जो सीरीज रही है उसमें मैंने इंडिया का सपोर्ट किया है, बट हैदराबाद में होने वाले मुकाबले में मेरे को लगता है कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी चीज़ें आसान नहीं रहने वाली हैं। हालांकि वो कल का मैच जीती, ठीक है, पर उसके बावजूद भी तीसरे मुकाबले में मेरे को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि एक तो गेंदबाजी, राहुल ने बोला कि थोड़ी सी ऊपर नीचे गेंदबाजी रही और जाहिर सी बात है 8 ओवर का मैच था तो गेंदबाज रन के लिए जाएंगे, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की गेंदबाजी हुई। अगर आप हर्षल पटेल को देखेंगे तो बिल्कुल स्लोअर बॉल एकदम बल्ले पे दे रहे हैं वो, तो जिसपे वो छक्के खा रहे हैं। ऐसे मैचों में अच्छी गेंदबाजी पे भी बुमराह ने भी चौके खाए, पर आपने देखा कि उन्होंने कितनी अच्छी गेंदबाजी की। पर भुवनेश्वर कुमार टीम से बाहर थे, वो वापस आएंगे, ठीक है, तो मोराल डाउन हो सकता है। हर्षल पटेल का मोराल डाउन है, तो आप सिर्फ जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के सहारे 20 ओवर के मैच में ऐसे मैच नहीं जीत सकते। तो वो एक चीज रहेगी। और ऊपर से मेरे ख्याल से जब अगर आप मैथ्यू वेड को देखें तो जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां पे कल का मैच 60-70 रन पे उनको समेट जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया की पारी को, वो 90 रन तक खींच के ले गए। और भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा के अलावा सूर्य कुमार जल्दी चले गए, विराट कोहली जल्दी चले गए। हालांकि मैं मानता हूं कि या तो आप मारेंगे या तो आउट होने वाली सिचुएशन थी, पर उसके बावजूद भी एक लगना चाहिए कि आप थोड़ा सा समझ के खेल रहे हैं, थोड़ा अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। रोहित ने भी खेला पर बाकी बल्लेबाज फेल हो गए। तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं अगर कल के मुकाबले पर हम अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात करते हैं जहां मुकाबले की, दोनों ने आपने बड़े डिटेल के साथ बताया कि किसका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी साबित हो सकता है, लेकिन बात हम टीम इंडिया की करते हैं कि सबसे बड़े संकट की, कि टीम इंडिया में सबसे बड़ा संकट क्या साबित हो सकता है। आपने हर्षल पटेल का नाम लिया,
तो मेरे जहन में एकदम डेथ बॉलिंग आ गई। तो कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा संकट कहीं ना कहीं बन सकता है। अब बात करते हैं हर्षल पटेल की। हर्षल पटेल का टीम में रोल क्या है? वो लगातार रन लुटवा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हर्षल पटेल का कोई रिप्लेसमेंट हमें तलाशना चाहिए या नहीं? देखिए, रिप्लेस करने के लिए खिलाड़ी को ये काफ़ी जल्दबाजी मैं कह सकता हूं, क्योंकि उमरान मलिक के साथ ऐसा हमने किया था, काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं ठीक नहीं था। हालांकि वो काफ़ी युवा थे, लेकिन हर्षल पटेल अनुभवी गेंदबाज हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव उन्होंने 3-4 सालों से लगातार कंसिस्टेंसी दिखाई है आईपीएल में। उसके बाद जाके टीम में जगह बनाई है, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी उनका विकल्प ढूंढना चाहिए। हाँ, डेथ ओवर में पिछले कुछ मुकाबलों में वो महंगे साबित हुए हैं। थोड़ी उनकी गेंदबाजी में ऊंची नीचे मैंने कहा पिछले मुकाबले में भी देखने को मिली, लेकिन उनके अंदर क्षमता है, काबिलियत है। उनको थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वापसी करिए काफी समय के बाद, थोड़े से उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी रिप्लेस करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए, अभी नए नए आए, काफी टाइम। जी हाँ, आपने बात करी हर्षल पटेल की आईपीएल में कंसिस्टेंसी की, लेकिन देखिए आईपीएल में वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू किया है, उसके बाद अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो हर्षल पटेल वो काम कर रहे हैं जो कि एक बल्लेबाज को अपने बल्ले से करना चाहिए, यानी कि अर्धशतक लगातार अपनी गेंदबाजी में हर्षल पटेल लगाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चिंता का विषय है जो वर्ल्ड कप के तौर पर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं संकट का विषय ये टीम इंडिया के लिए बन सकता है। तो कहीं ना कहीं विकल्प अभी हमारे पास मौका है। अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी T20I मैच है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज होने वाली है, और वर्ल्ड कप से पहले भी हम 2 वार्म अप मुकाबले खेलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप ये निर्भर मत रहिए कि हर्षल पटेल ही डेथ में बॉल गेंदबाजी करेंगे। अगर आप इसी सोच के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कहीं चिंता का विषय बन सकता है। इस बारे में मैं जो सुझाव है वो अभिनव से भी जानना चाहूँगा कि हर्षल पटेल को लेकर आप क्या सोचते हैं। जी, मेरा ये मानना है कि पहले तो हर आईपीएल में सक्सेसफुल होने वाला बॉलर ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनली भी उतना अच्छा परफॉर्म करे। पर अगर हम हर्षल पटेल की बात करें तो उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि उनकी जो सबसे बढ़िया गेंद है वो ये है कि उनकी जो बॉल डिप होती है, स्लोअर बॉल जो डिप होती है, वो उनको इस बार सीरीज में बिल्कुल नहीं हो रही है। और अगर उनकी फेवरेट जो बॉल है वही नहीं जा रही है तो फिर तो वो रन खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि स्लोअर गेंद पे तो सीधी सीधी बैट पर मारना कितना आसान है। और बात अगर कही जाए रिप्लेसमेंट की, वर्ल्ड कप 1 महीने से भी कम के टाइम में है, आप इस टाइम पे तो रिप्लेसमेंट ढूंढ भी नहीं सकते अगर आप ढूंढना चाहेंगे भी तो। और अगर देखें भी अगर रिप्लेसमेंट के तौर पे तो प्रसिद्ध कृष्णा है नहीं, मोहम्मद सिराज काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, अर्शदीप सिंह इस सीरीज में या साउथ अफ्रीका की सीरीज में है, तो एक अर्शदीप सिंह ही मेरे को लगता है जो मोहम्मद शमी को कोरोना हो रखा है। तो आप देखिए घूम फिर के मैनेजमेंट किस पाया, उमेश यादव जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है नहीं। तो ये एक तरीके से पूरी खिचड़ी बना रखी है जिसमें किसी भी बॉलर को पता नहीं है कि उनका क्या रोल है क्या है। क्योंकि एशिया कप के टाइम पे जब बाहर थे तो सब कह रहे थे कि हर्षल पटेल आएगा तो भारतीय टीम बढ़िया होगी। अब बातें चल रही है कि हर्षल पटेल को रिप्लेसमेंट देखे, तो ये चीजें होनी चाहिए 4-5 महीने पहले। आप ये वर्ल्ड कप के टाइम में भी नहीं कर सकते, तो काफी चिंताजनक बात है जो हर्षल पटेल के भी मन में चल रही होंगी। जी हाँ, चिंताजनक बात कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग है। जहां हर्षल पटेल की आपने बात करी तो हम 3 गेंदबाजों को प्रबल दावेदार मान रहे हैं जो कि टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। जो प्लेइंग 11 में रहेंगे वो है जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार। इन तीनों गेंदबाजों में से अगर आप नज़र डालें तो भुवनेश्वर कुमार को 19वां ओवर दिया तो समझ लो मैच गया। वहीं दूसरी तरफ हर्षल पटेल है, आपने उनका क्या अभी हाल हुआ है हाल के मैचों में वो भी आपने देख लिया। तो सिर्फ हमारे पास डेथ बॉलिंग के लिए स्पेशलिस्ट गेंदबाज सिर्फ एक ही बचता है और वो है जसप्रीत बुमराह। तो एक गेंदबाज के सहारे कैसे ये टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी? देखिए अंकित, आपने अभी जो 3 गेंदबाजों के नाम लिए, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह, मुझे लगता है कि हर्षल पटेल अगर जैसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो अर्शदीप सिंह उनकी जगह ले सकते हैं टीम इंडिया में। हमने देखा कि डेथ ओवर में काफ़ी अच्छी यॉर्कर्स वो जो फेंकते हैं, हमने एशिया कप में देखा। तो हो सकता है कि अर्शदीप सिंह डेथ ओवर्स में आए और टीम इंडिया की जो है थोड़ी सी काया पलट हो जाए और टीम इंडिया की डेथ ओवर्स की गेंदबाजी और मजबूत हो जाए। जी बिल्कुल। जहां हमने टीम इंडिया की जो डेथ बॉलिंग की कमजोरी है वो तो उस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब बात ऑस्ट्रेलिया की भी कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आखिर सबसे बड़ी ताकत क्या है और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है।
यही सवाल मेरा आप दोनों से है कि क्या सबसे बड़ी ताकत और क्या सबसे बड़ी कमजोरी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है कल के मुकाबले में? देखिए, सबसे बड़ी कमजोरी की मैं बात करूं तो इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम में चोट सबसे बड़ी कमजोरी बनी है। उनके 3 सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क, तीनों बड़े खिलाड़ी इस वक्त टीम से बाहर बैठे हैं। ये खिलाड़ी जो है काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं कंगारू टीम के लिए। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी कमजोरी और क्या सबसे बड़ी ताकत ऑस्ट्रेलिया की है? जी, सबसे बड़ी ताकत तो पहले मैं कहूँगा कि उनकी अगर आप बैटिंग स्ट्रेंथ और डेप्थ देखें तो मैथ्यू वेड जब 4 विकेट गिर जाती हैं उसके बाद नंबर 6 पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं और पिछले 2 मैचों में उन्होंने पूरा का पूरा गेम सिचुएशन चेंज कर दिया कि मतलब जहाँ लग रहा होता है कि भारतीय टीम अभी गेम में अपनी पकड़ बनाए हुए है, वहाँ पे मैथ्यू वेड उनसे मैच ले जाते हैं। एक ये है। फिर उनके एक्सप्लोसिव बैट्समैन आप देखिए, टिम डेविड देखिए, वेड का तो मैंने जिक्र कर ही दिया, फिंच है, ठीक है, तो मैक्सवेल है, ये सारे लोग मार सकते हैं। और ऊपर से एक और चीज है कि एडम जैम्पा फास्ट बॉलिंग तो सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी खास है, पर एडम जैम्पा उन्होंने अभी हाल ही में कल विराट कोहली की विकेट ली तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा बार विराट कोहली को, टिम साउदी और वो, उन्होंने 8 बार विराट कोहली को आउट किया है ये वाइट बॉल क्रिकेट में, उनसे ज्यादा किसी ने नहीं किया है। तो एरन फिंच को पता है कि जब विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो वो एडम जैम्पा को सामने से लाएंगे गेंदबाजी के लिए, क्योंकि ये चीज़ विराट कोहली के भी मन में कहीं ना कहीं होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जहां आपने बात करी स्ट्रेंथ और कमजोरी की तो आपने एक खिलाड़ी का नाम लिया, वो है ग्लेन मैक्सवेल। तो ये ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ताकत ये है कि वो टीम में मौजूद है, कमजोरी ये है कि अभी तक उनका प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक रहा है। कल वो पहली गेंद पर आउट हो गए, उससे पहले T20I मुकाबले में भी उनका बल्ला खामोश रहा। तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी और ताकत एक ही खिलाड़ी में मौजूद है। इसके अलावा और भी अगर आप कमज़ोरी पर नज़र डालें तो कई खिलाड़ी जो हैं, जैसा कि राहुल ने भी बताया कि चोट सबसे बड़ी कमज़ोरी ऑस्ट्रेलिया की बन रही है, लेकिन फिर भी इस टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन कहीं ना कहीं दिखाया है। वहीं अब आगे चर्चा करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पे। कल निर्णायक मुकाबला है, सीरीज़ दांव पर लगी है, करो या मरो का मुकाबला होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं प्लेइंग 11 जानना चाहूँगा कि प्लेइंग 11 में जो नागपुर में मैच हुआ उसमें कोई बदलाव होने चाहिए या नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता दोनों टीमों को अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए। दोनों एकदम सेटल टीम है। जो हर्षल पटेल की जगह उमेश यादव की जगह हर्षल पटेल आए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदलाव होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियाई टीम भी मुझे काफ़ी मजबूत दिख रही है अगर आप ओवरऑल उनका नहीं, उमेश यादव की जगह जसप्रीत बुमराह है। अच्छा, हाँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा तो जसप्रीत बुमराह है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होना चाहिए क्योंकि उमेश यादव वैसे भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे। मेरे ख्याल से एक बदलाव तो होगा कि ऋषभ पंत बाहर बैठेंगे, क्योंकि कल के मैच में ऋषभ पंत को इसीलिए लाया गया था क्योंकि बारिश की वजह से 8 ओवर का मैच हो गया था, तो भारत को एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज की जरूरत थी। तो कल के मैच में मेरे ख्याल से भुवनेश्वर कुमार वापस आ जाएंगे और ऋषभ पंत बाहर बैठेंगे। जी हाँ, और हर्षल पटेल का कोई विकल्प कल के मैच में? कल के मैच में तो नहीं, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से लाने का कोई फायदा नहीं है कि अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में खिलाने हर्षल पटेल है तो पिट रहे हैं या विकेट ले रहे हैं, आपको खिलाने उन्हें पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। तो इसी के साथ इस खास शो में आपने देखा कि किस तरीके से कल किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार रूप से आपको बताया। तो ऐसे ही तमाम तरह की जानकारी और तमाम तरह के ऐसे शो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।